मैं उसको देखना ही नहीं चाहती और मैं चाहती हूँ कि वो बैन हो जाए प्लीज़, उसको अगर हो सके तो वो बैन हो मूवी। सीमा होती है, सीमा के दायरे में रह कर के काम करना चाहिए। आप कलाकार हैं तो इसका ये मतलब नहीं कि आप अपनी कलम से कुछ भी लिख देंगे तो कुछ भी सही होगा। एकदम घटिया, उनको शर्म करनी चाहिए इस बात पे। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारे प्रोग्राम में और मैं हूँ आपके साथ नैना शांडिल्या। विवादों से घिरी आदि पुरुष मूवी को लेकर कई लोग तमाम तरह की प्रतिक्रिया दे रहे हैं। इसी बीच हम पहुँच गए हैं कुछ लोगों के बीच। आइए हम इनसे जानते हैं कि आदि पुरुष मूवी को लेकर इन्हें क्या कहना है। कहने के लिए इतनी खराब बकवास मूवी, उसके बारे में क्या कह सकते हैं बताइए। जो उसमें कैरेक्टर दिखाए गए हैं एक तरीके से हमारे धर्म को लेकर के मजाक बना दिया गया है। बॉलीवुड या भी जो भी कैरेक्टर हैं उसमें हनुमान जी जो हैं और ये सैफ अली खान जो बने हैं रावण, बहुत ही बेकार कैरेक्टर है, कुछ कहने लायक नहीं रह गया मूवी के बारे में। जैसे आप ही देखिए कि उसमें हमारे धर्म के लिए क्या बना दिया गया है कि मतलब कि ये हास्य के लायक वो रामायण हो गया है। इतना अच्छा, इतना नाम तो बहुत अच्छा था आदि पुरुष, नाम के हिसाब से उसका कोई काम एकदम मैच नहीं कर रहा है, समझ लीजिए। आपने देखा आदि पुरुष? हाँ, हमने देखा है। तो इतनी गंदी रिव्यू होने के बाद भी आपने कैसे देख लिया? तो जब मैं पहले दिन देखने गया था ना, पहला दिन फर्स्ट शो, तो उसके बाद देखा तो फिर मुझे क्या पता था कि मूवी इतनी गंदी होगी या रिव्यू होगा। तो एक बार देखिए, जो लोग कहते हैं और एक बार देखने में, खुद सुनने में और एक बार देखने में उसमें अंतर होता है। तो मैं कहा कि एक बार देख के आता हूँ मैं। जैसे आप अगर कहेंगी तो आप भी तो नहीं देखी हैं रिव्यू बनाने वाला, मैं फर्स्ट डे फर्स्ट शो की बात कर रहा हूँ। तो फर्स्ट डे फर्स्ट शो तो आप देखी नहीं, आप भी देखेंगी, मैं भी देखूँगा, तो उसके बाद रिव्यू बनेगा ना। तो उसके बाद मैंने देखा, बहुत ही घटिया मूवी लगा। जैसे लग गया है कि लोगों को बस पैसा कमाना है, चाहे जिस तरीके से कमाएं, चाहे अपना उसके लिए इनको कुछ भी करना पड़े, ये करने के लिए तैयार है। ये नहीं रहा था कि ये रामायण है, लग रहा था कि एक तरीके से हम लोग बस आए हैं एक तरीके कार्टून मूवी देखने आए हैं, देख के चले गए। और देख लीजिए उसमें दिखाया गया कि सैफ अली खान का बेटा है, उसको ये भी नहीं पता ऐसे मूवी देख रहा है। कोई तरीका रह गया है बताइए? कोई है तरीका कि उनका बच्चा ऐसे मूवी देख रहा है, डर रहा है, जो अपने बाप को देखकर डर रहा है। तो बताइए जनता का क्या हाल होगा, जिसके साथ वो हमेशा रहता है। कोई तरीका नहीं रह गया, एकदम घटिया मूवी। देखने के लिए जा रहे हैं तो वो सबसे बड़े बेवकूफ़ हैं फर्स्ट ऑफ ऑल, क्योंकि मैं अपनी संस्कृति, मैं अपने आप हिस्ट्री को अगर एंटरटेनमेंट के हिसाब से देखने के लिए जाऊंगी तो मतलब मैं तो खिलवाड़ कर रही हूँ अपने साथ। देखो, मूवी को लेके मेरी ये राय है कि वो मूवी बनाई क्यों गई है, हमारी संस्कृति के लिए, हमारी संस्कृति को दिखाने के लिए बनाई गई है। और एज अ रघुवंशी फैमिली मैं बिल्कुल भी ये नहीं चाहती कि मतलब हमारी संस्कृति को, हमारा जो हिस्ट्री है उसको हम ऐसे प्रेजेंट करें आने वाली यूथ के सामने। वो उनके ऊपर कोई क्या असर उसका पड़ेगा ना, कि मतलब ऐसे तुम इतना पैसा लगा के ऐसी मूवी बना रहे हो, उसके बाद में हमें डायलॉग सुनने के लिए मिलते हैं, हमारा ये कॉस्ट्यूम डिजाइन, उनका ज्वेलरी मटेरियल, ये सब वीएफएक्स सब, मतलब नहीं, बिल्कुल भी नहीं। डायलॉग्स हैं वो कब, मतलब मैंने कहीं, मतलब रामायण में मैं बचपन में भी जब जाती थी, रामलीला हमारे नुक्कड़ में होती थी, या स्कूल में भी मैंने काफ़ी सारे प्लेस किए हैं, एक्ट किए हैं, थिएटर में किए हैं। तो हमने आज तक कभी कोई ऐसा डायलॉग, इतने चीप डायलॉग और इतने सस्ते डायलॉग तो कभी नहीं बोले, क्योंकि हमें भी जब सिखाते थे, हमें भी जब कराते थे वहाँ पर स्कूल कॉलेजेस में, तो रामायण और गीता मतलब साथ में रख के जो भी उसका होता था पूरा स्क्रिप्ट होती थी पूरी, वो करते थे। बट कहाँ से वो डायलॉग और कहाँ वो डायलॉग बिल्कुल भी मैच नहीं करते। मतलब कैसे, तो क्या सोच के तो लिखा है, समझ में नहीं आता बिल्कुल भी। मतलब थोड़ा थोड़ा जैसे उसका ट्रेलर आया और उसके रिव्यूज आने शुरू हुए तो एक ना बहुत हर्ट हुआ, बहुत मन मर गया कि मतलब ऐसा ऐसा मैं देखने के लिए जाऊं तो मैं क्यों जाऊं देखने के लिए। तो मैं उसको देखना ही नहीं चाहती और मैं चाहती हूँ कि वो बैन हो जाए प्लीज, उसको अगर हो सके तो वो बैन हो मूवी, क्योंकि नहीं, मैं रामायण में बुराइयां ढूंढने के लिए जाऊंगी तो फिर मेरी, मैं तो सनातनी ही नहीं रह जाऊंगी। अगर मैं रामायण को इस नजरिए से देखने जाऊंगी कि मुझे उसमें बुराइयां ढूंढनी है, वो हमें पाठ पढ़ाता है, रामायण पाठ पढ़ाता है हमें, हमारी अंदर की त्रुटियों को निकालता है, और मैं वो देखने के लिए जाऊं, उससे कमियां उसमें ढूंढने के लिए जाऊं, नहीं। कहना है कि जो मूवी है वो इतनी मॉडर्नाइजेशन तरीके और कंसेप्ट पे बताई है तो उसका कोई मतलब नहीं है। मतलब जो पुरानी रामायण है वो काफ़ी भावनात्मक है और काफ़ी स्पिरिचुअल है, जो हमारे को जोड़ती है। बट जो मॉडर्नाइजेशन कंसेप्ट और जो उसमें डायलॉग यूज़ करें वो सही नहीं है। तो सही थे उसके, काफ़ी अच्छे हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है। बट जो उसमें पात्र दिखाए हैं, जो उसमें दिखाए हैं, जो लोग दिखाए हैं, उसमें वो कंसेप्चुअली बिल्कुल वैसे नहीं है। क्योंकि उसमें जो सीता जी हैं वो डायरेक्ट राम जी को उनके नाम से बुला रही है, जबकि जो अगर देखा जाए हिंदू माइथोलॉजी के हिसाब से तो
कंसेप्चुअली अगर नाम से बुलाया जाएगा तो वो एक तरीके से बिल्कुल सही नहीं है कॉन्सेप्ट के हिसाब से अकॉर्डिंग टू द माइथोलॉजी। तो बाकी मूवी तो एवरेज है, बाकी कंसेप्ट उसका सही नहीं है बिल्कुल आदि पुरुष का, कि अगर देखा जाए कि उसको एक मॉडर्नाइजेशन तरीके से बताना ठीक है, बट डायलॉग और चीज़ों को थोड़ा सही तरीके से दिखाना चाहिए, उसमें काफ़ी पार्ट्स मिसिंग है जो दिखाने थे उन्हें। देखिए हमें यही कहना है कि जैसे अगर ओम राउत जो सर जो हैं वो अगर रामानंद सागर की जो पुरानी रामायण वो भी देखे होते तो मूवी बहुत अच्छी बना देखे होंगे, लेकिन वैसी एकदम कोई उससे मेल नहीं। मूवी बहुत डाउन है, और जो उसमें राम जी का कैरेक्टर जो प्ले किए प्रभास वो अच्छा किए, लेकिन जो उनका दिखाया गया पूरा रूप, जैसे राम जी भी वही बने हैं और उनके पिताजी भी दशरथ वही बने, ये सब चीज़ें बहुत गलत किया है। और उसमें ये रावण का जो पुष्पक विमान उसको दिखाया ही